नमस्कार आप सभी का हमारे YouTube चैनल में एक बार और हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम लेके आए हैं कि बीएससी और हमारे जो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जो एग्जाम है, इस एग्जाम में हम टॉपर कैसे बने। तो आप बहुत सी बार जानते हैं कि हमें कितना आता है, उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम अपने अभिव्यक्ति को कैसे प्रस्तुत करें या प्रदर्शित करें। मान लीजिए आपको पूरा कोर्स याद है, परंतु आपको जो आता है उसको किस तरीके से दर्शाना है या किस क्रम में दर्शाना है वो आपको नहीं आए, तो आप चाहकर भी पूरे में से पूरे अंक अर्जित नहीं कर सकते। तो मैं आपके सामने आज का वीडियो लेके आया हूं, जिसमें हम जानेंगे कि किस प्रकार से हम पूरे अंक प्राप्त कर सकते हैं। साथ साथ में हम देखेंगे कुछ सामान्य एंट्रियां। जब एग्जाम शुरू होता है तो सबसे फ्रंट पेज जो होता है, पहला पेज, उसके ऊपर जो एंट्रियां होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। बहुत सी बार बच्चे जो होते हैं प्राथमिक इंटरव्यू में घबरा करके उसको गलत कर देते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका पहला जो आपका प्रदर्शित जो भाव होता है, या हम कहें कि हम जो फर्स्ट पेज पे जो अपनी चीज जो होती है, आपने जो भी रोल नंबर अंकित करते हैं, उसी से हमारी पहचान हो जाती है कि हम किस स्तर का कार्य करेंगे। तो पहले प्राथमिक एंट्री को हम किस तरीके से अच्छी तरीके से कर सकते हैं, आप उसके बारे में थोड़ा सा जाने। अब एक कॉपी जो होती है, आप 10th क्लास वालों ने एक एग्जाम तो दे ही दिया है, फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूं कि कॉपी में प्राथमिक रूप से जो फ्रंट पेज होता है उस पर क्या क्या सामान्य एंट्रियां करनी होती है। सबसे पहले हम बात करें रोल नंबर इन फिगर। हमें अपने रोल नंबर को फिगर के अंदर प्रदर्शित करना है, अर्थात हमारे रोल नंबर को अंकों में दर्शाना है। आप सभी ने देखा होगा कि जब हम एग्जाम देने जाते हैं तो हम साथ में प्रवेश पत्र ले जाते हैं। उस प्रवेश पत्र के ऊपर फ्रंट पे सबसे ऊपर रोल नंबर अंकों में दिया होता है। हमें उस अंकों में दिए हुए रोल नंबर को यहाँ पर अंकित करना। मान लीजिए हम सिंपल सा रोल नंबर लिख दे 2537054। मैंने को रोल नंबर अंकों में दिया हुआ एडमिट कार्ड पे जो मेरा रोल नंबर है मैंने वो अंकित कर दिया। तो सबसे पहला कार्य वही करना है, रोल नंबर को अंकों में प्रदर्शित करना है। जो दिया है उसी को वहां पर लिखना है, इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। और हम क्या करें, नेक्स्ट है रोल नंबर इन वर्ड। हमें रोल नंबर शब्दों में लिखना है। अब बच्चे इसमें क्या गलतियां कर देते हैं कि जो शब्दों में लिखना रोल नंबर इन वर्ड है तो वह हिंदी वाला इसमें लिख देते हैं। ऐसा नहीं करना है। आपके एडमिट कार्ड में सबसे पहले जो अंकों में दे रखा रोल नंबर, उसके जस्ट नीचे वाली पंक्ति के अंदर रोल नंबर को वर्ड में अर्थात इंग्लिश के अंदर दे रखा है। 12 लाख 15 लाख जितना भी है आपके अंदर रोल नंबर जो दिया है, तो जो अंकों में दिया है उसके जस्ट नीचे ही दे रखा है एडमिट कार्ड पे, तो उसको ही देख के आपको रोल नंबर जो होगा यहाँ पर उतार देना है। तो अपना रोल नंबर जो होगा वर्ड के अंदर यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर जो 2 लाइन दे रही थी उसके अंदर आपका रोल नंबर आ जाएगा आसानी से। आप उसके अंदर उसको अंकित कीजिए। इसको अंकित करने के बाद में हमें रोल नंबर शब्दों में लिखना है, और यह जो शब्दों में लिखना है यह आप किस रूप में लिखोगे, तो यह आपको हिंदी में लिखना है। जैसे 50 लाख 25 लाख 15 लाख 12 लाख इस रूप में हमें शब्दों में यहाँ पर लिख देना है इसके नीचे। जब आपका रोल नंबर सही से भर गया तो समझ लीजिए आपका काफी हद तक काम तो सही हो गया। उसके बाद में जो कि सामान्य एंट्रियों में देखें हम, माध्यम 2 तरीके के, हिंदी और अंग्रेजी। जो विद्यार्थी राजस्थान बोर्ड से जो पढ़ रहे हैं, जो हिंदी माध्यम लेके अध्ययन कर रहे हैं, तो आपके हर विषय के अंदर अंग्रेजी के एग्जाम का वैसे भी हो चुका है। इसके बाद जितने भी अब एग्जाम और बचे हुए सभी के अंदर आपको माध्यम के अंदर जहां हिंदी लिखा है वहां पर अंदर इस कोष्टक के अंदर राइट का निशान लगा देना है। यदि आपने इंग्लिश मीडियम में तैयारी कर रहे हो, आपका माध्यम इंग्लिश है, अंग्रेजी माध्यम में हो, तो आपको यही राइट का निशान अंग्रेजी माध्यम में कर देना है। अपने माध्यम के अनुसार इसमें राइट का निशान कर देना है। इसके बाद क्या करना हमें, इसके बाद ये विषय, जिस विषय की परीक्षा होगी उस विषय का नाम हमें अंकित करना है यहाँ पर। अब कैसे, मान लीजिए आपकी विज्ञान का एग्जाम है, तो आप सुस्पष्ट अक्षरों में यहाँ पर लिखेंगे विज्ञान। यहाँ पे भी हमें मन में डाउट होता है कि सर हिंदी में नाम लिखे इंग्लिश में लिखे। आप यदि हिंदी में लिख रहे हो साइंस, या सॉरी मतलब हिंदी में लिखो विज्ञान, या हम अंग्रेजी के अंदर साइंस लिखे, एक ही बात है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। आप अपनी सुविधा के अनुसार जैसा आपको उचित लगे आप लिख दीजिए, परंतु स्पष्ट अक्षरों में होना चाहिए। साथ में परीक्षा का दिन। अब हम क्या गलती करते हैं कि दिनांक जो होगी ऊपर लिख देते हैं और उसके बाद वार जो होता है नीचे लिखते, ऐसा नहीं करते। परीक्षा का दिन अर्थात कौन सा वार है, यदि मान लीजिए सोमवार के दिन एग्जाम होगा आपका, तो आपको लिखना सोमवार।
मंगलवार हो तो मंगलवार लिख देना है। इसे भी हम इंग्लिश में भी लिख सकते हो, हिंदी में भी लिख सकते हो, जो आपकी सुविधा आपको सही लगे। और दिनांक जो मान लीजिए तारीख लिखनी है, इसे 20 तारीख के लिए, आज की दिनांक हो तो आज की दिनांक लिख। आपके सामने यह आपका विषय कौन सा है, आपका दिन कौन सा है, आपकी दिनांक कौन सी, आपको ध्यान में रखना है। और दिनांक और विषय यह तो आपको वैसे भी एडमिट कार्ड पर दिया होता है, सिर्फ आपको वार ऐसी चीजें जो आपको ध्यान में रखना होता है। यह हमारी बेसिक एंट्रिया होती है। यदि आपने इतनी एंट्रियां सही कर दी तो आपका पहला काम तो हो गया, फिर हमें हो जाएगी थोड़ी सी संतुष्टि। घबराना नहीं है, आसानी से आपको प्राथमिक एंट्रियां कर देनी है। और जब एग्जाम देने जाएं, साथ में कुछ ऐसी सामग्रियां प्राथमिक रूप से आवश्यक जो हमें साथ में ले जानी है। जब एग्जाम देना शुरू हो जाता है, एग्जाम में बैठ जाते हैं, काम करना शुरू करते हैं, थोड़े समय के बाद में होता है अरे यार चित्र बनाना क्या करें, पड़ोसी से पटरी मांग ली, पड़ोसी से पेंसिल मांग ली, पड़ोसी से रबड़ मांग लिया, पड़ोसी से शॉर्पनर मांग लिया। अरे सारी चीजें पड़ोसी से मांगोगे तो खुद क्या करोगे। हमें कम से कम छोटी मोटी जो आवश्यक सामग्रियां हैं वो अपने साथ में ले जानी है। किसी और से मांगने पड़े यह नौबत नहीं आनी चाहिए ना, वरना यदि इस तरीके से हम कार्य करेंगे तो सामने वाला डिस्टर्ब होगा और हम भी डिस्टर्ब होंगे। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। प्राथमिक सामग्री के अंदर सबसे पहला प्रवेश पत्र, आपका एडमिट कार्ड आपको ले जाना साथ में। पेन ब्लू और ब्लैक दोनों ले जाए, जिस प्रकार से हम चाहें। वैसे ब्लू पेन तो हमें ले ही जाना है, ब्लैक यदि हम अपने कार्य को, विज्ञान का एग्जाम हो चाहे दूसरे विषय का हो, यदि हम अपने कार्य को थोड़ा सा और उभरे हुए रूप में या अच्छे रूप में प्रस्तुत करना चाहें तो ब्लैक पेन का उपयोग हम सिर्फ पॉइंट वाइज कर सकते हैं। पूरी कॉपी में ब्लैक पेन का यूज नहीं करना है, सिर्फ कहां पे, जहां मेन पॉइंट या मेन हेडिंग होती है। पेन की संख्या यदि 2 लें तो ठीक है, ब्लू पेन आपको 2 ही ले जाने, ताकि क्या कि गलती से एक पेन यदि खराब हो जाए तो आपका दूसरा पेन उपयोग हो जाएगा। पेंसिल का उपयोग करें, साथ में ले जाए। बॉक्स के अंदर रबर है, शॉर्पनर है और स्केल कटरी, यह हमारी प्राथमिक सामग्री है। इसका हमें निश्चित रूप से ध्यान रखना है कि हम अपनी सुविधा के अनुसार अपनी सारी सामग्रियां लेके जाए। आप एक बार थोड़ा सा इसको स्क्रीनशॉट के रूप में लिख लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत न हो। क्या होगा, आगे हम देखें कि हमारी कॉपी के अंदर हम प्रश्न का उत्तर किस प्रकार प्रदर्शित करें कि हमारा कार्य अच्छा लगे। इसके बारे में हम देखें। सबसे पहले हमारी कॉपी का फ्रंट जो पेज होगा, जो कॉपी का फ्रंट पेज में एंट्री की, उसके बाद का जो पेज होगा उसके अंदर हमें क्या कार्य करना है। जब हमारी कॉपी के अंदर हम देखेंगे तो एक तरफ तो लिखा था फर्स्ट लाइन में परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक। जब आपकी कॉपी चेक होती है तो आपने किस हिसाब से लिखा है, कैसा लिखा है, उसके अंक जो आपको प्राप्त होंगे, जो आपका परीक्षक जो होता है कॉपी चेक करेगा वह इसके अंक प्रदर्शित करेगा। यहाँ पर इस पंक्ति में ये जो लाइन दे रखी है, इस रो के अंदर आपको कुछ भी नहीं लिखना है, इसे खाली छोड़ दे रहे। उसके बाद में लिखा है प्रश्न संख्या, यह आपके लिए, और परीक्षार्थी उत्तर, आप जिस प्रश्न का उत्तर दे रहे हो वो आपको इस भाग में लिखना है। तब सबसे पहले हम कैसे कार्य करें, सिंपल सी बात है। पहला जो प्रश्न होता है मोस्ट ऑफ हम देखें तो यह ऑब्जेक्टिव अवसद या वस्तुनिष्ठ वाला ही होता है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा अपनी सुविधा के लिए क्या कर सकते हैं, देखिए आप सभी, प्रश्न संख्या लिखा हुआ है, आपको प्रश्न संख्या लिखने की आवश्यकता नहीं, फिर भी हम ऐसा कार्य कर सकते हैं कि प्रश्न संख्या ऐसा आपने लिख दिया। पहला प्रश्न है तो यहाँ पर हमने लिख दिया नंबर 1। थोड़ा सा ध्यान रखें कि अपना कार्य सुस्पष्ट और अच्छे अक्षरों में होना चाहिए। प्रश्न संख्या 1 लिख दिया। अब उसका उत्तर प्रदर्शित करना है तो मैंने उत्तर लिख दिया और आपको इस प्रकार से एरो बना करके उसको व्यवस्थित कर देना है। हम क्या करते हैं, बहुत सी बार उत्तर लिखते समय मैंने देखा कि विद्यार्थी ऊ करके ऐसा बोलना लगा देते हैं और ऊपर जो वास्तविक जो प्रश्न का अंक होता है वह सही तरीके से प्रदर्शित नहीं कर पाते। तो यहाँ पर हमें लगता है कि तीसरे का उत्तर या 30 नंबर का प्रश्न हो, तो हमें ऐसा नहीं करें। उत्तर को उत्तर के रूप में पूरा लिखें या एएनएस आंसर के रूप में लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है। अब हम क्या कर सकते हैं नेक्स्ट, जब आपने यहाँ पर ऐसा लिख दिया पहला प्रश्न जो वस्तुनिष्ठ है, यदि मान लीजिए पहले प्रश्न के 10 भागे, यदि पहले प्रश्न के अंदर पहले का 1, पहले का दूसरा, पहले का तीसरा, पहले का चौथा, ऐसे 10 भागे मान लीजिए, तो आपको उन 10 भागों को पहले प्रश्न के साथ ही करना है। हमारे लिए सबसे बड़ी गलती यहीं पर हो जाती है। मान लीजिए आपका पहला प्रश्न हो या दूसरा प्रश्न हो, आपने क्या कर दिया, पहला प्रश्न तो अपसद वाला है, इसमें तो कोई त्रुटि होनी नहीं चाहिए।
आपको इस पहले प्रश्न के मान लीजिए 9 भाग है, तो आपको एक छोटा सा अवसदा वाला है, तो आपको इस प्रकार का बॉक्स बना देना है। उस बॉक्स के अंदर आपको बीच में डिवाइड करके एक लाइन ले लेनी है। जब दोनों बॉक्स बन गए तो आपको इस प्रकार से इसके 9 खंड कर देते हैं। हमें ध्यान रखना है कि अपने कितने अवसद हैं। यदि पहले के 5 भाग है, यदि पहले के अंदर 5 अवसद वाले प्रश्न है तो 5 खंड बनाने हैं, 9 है तो 9 और 8 हो तो 8, अपनी सुविधा के अनुसार। देखिए आप पेपर को देख के ही चीज लिखी जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9वां खंड हो गया। हमने 9 खंड बना दिए। अब यहां पर जो होगा, यहां पे आएगा प्रश्न संख्या और यहां पर आ गया उत्तर। हमें ध्यान रखना है। अब पहले का पहला किस प्रकार से होगा, तो मान लीजिए रोमन संख्या में दे रखा है तो आपको रोमन में ही लिखना है। 2 3 4 5 6 7 8 और ये हो गया 9। हमारे 9 प्रश्न दे रखे, मान लीजिए तो आपको 9 के अंदर ऐसा खंड बना देना। अब पहले का उत्तर क्या है, यदि आपको आता है अ ब स और द में से कौन सा उत्तर, मान लीजिए उत्तर माना कि वो उत्तर है 100, तो आपको पहले का उत्तर लिख देना है 100। दूसरे का उत्तर मान लीजिए ब है तो आपको ब लिख देना है। इसी प्रकार से जितने प्रश्न दे रखे हैं पहले प्रश्न के भाग है उन सभी का उत्तर हमें अंकित कर देना है। जो जिसका उत्तर उसके नीचे हमें उसका उत्तर लिख देना है। तो यहाँ पर एक फायदा क्या होगा, यदि आप बॉक्स बना देगो तो यदि आपके बॉक्स बनाने से एग्जामिनर को चेक करने के अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी। यदि आपकी सही है तो सभी पे राइट का निशान लगाकर वह आपके 9 प्रश्न है तो 9 में से 9 अंक आपको यहाँ पर दे दिए जाएंगे। ये आपका फायदा हो जाएगा। यदि आप मान लीजिए इसको ऐसे बॉक्स न बना करके यदि एक प्रश्न लिखेंगे तो आपकी मेहनत भी जाएगी और कॉपी के अंदर जो काम प्रदर्शित होना चाहिए जैसा वैसा प्रदर्शित नहीं हो पाएगा। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखिए। अब हमारे सामने नेक्स्ट गलती कहाँ होती है, जब हम दूसरा प्रश्न कर रहे हैं तो प्रश्न संख्या 2, अब इसका उत्तर लिखना है। ठीक है, एक बार उत्तर लिख दे कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लीजिए दूसरे प्रश्न के अंदर 5 भाग दे रखे हैं। कितने भाग है, 5 है, और 5 मान लीजिए रिक्त स्थान वाले। यदि 5 भाग दूसरे प्रश्न के 5 भाग है और 5 रिक्त स्थान वाले हैं तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको पार्ट नंबर फर्स्ट जो है तो आपको पहला यहाँ पे ऐसा प्रदर्शित करना है जिस प्रकार से रोमन संख्या में दे रखा है प्रश्न के अंदर दिया होगा पेपर में, वैसे आपको अंक डाल देना है और उसका डायरेक्ट सीधा ही सीधा यहाँ पर उत्तर लिख देना है। यदि रिक्त स्थान वाला प्रश्न आए तो इसमें आप एक काम ये भी कर सकते हो, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। कैसे, अच्छे अंक लाने के लिए मैं तरीका बता रहा हूँ कि आपको प्रश्न दे रखा है सिंपल सा। जैसे एग्जांपल में एक प्रश्न के द्वारा आपको बता दूं, अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित हार्मोन है और यहाँ पर आपके उत्तर के लिए मैंने खाली जगह छोड़ दी है। तो आपको क्या करना है कि इस दूसरे प्रश्न के हमें कितने भाग बताए, 5 भाग है, तो ये पहला भाग हो गया। उसी प्रकार से उसका दूसरा भाग हमने 2 नंबर डाल करके यहाँ पर लिख दिया पूरा, तीसरा लिख दिया, चौथा लिख दिया और पांचवा लिख दिया। पांचों भाग आपको जो 5 भाग दे रखे वो एक साथ लिखने हैं। हम गलती कहाँ करते हैं, हमने क्या कर दिया कि मान लीजिए दूसरे प्रश्न के अंदर 2 पहला और दूसरा हमें आता है, तीसरा चौथा और पांचवा अभी हमें याद नहीं आ रहा, हमें ध्यान में नहीं है, तो हमने 2 कर दिए और उसके बाद में प्रश्न संख्या 3 चालू कर दिया और इसका उत्तर हमने लिखना चालू कर दिया। फिर थोड़े समय के बाद में, आधे घंटे के बाद में या 1 घंटे भर बाद में आपको उसका उत्तर याद आ गया, अरे यार इस दूसरे प्रश्न का तो तीसरा चौथा और पांचवे का उत्तर ये है। तो आप क्या करोगे, पीछे कहीं तीसरे प्रश्न के बाद या चौथे प्रश्न के बाद में वह दूसरे प्रश्न का जो भाग बच गए वह लिखोगे। तो ये आपका तरीका गलत है। यदि पहला प्रश्न के आपको 9 भाग थे तो साथ में ही लिखने, दूसरे प्रश्न के 5 भाग है तो 5 को एक साथ लिखना है, दूसरे का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। तीसरे प्रश्न के 5 भाग है, 6 भाग है तो उनको एक साथ लिखना है। ऐसा नहीं कि उनके भागों को अलग कर दे। आपको जो प्रश्न अच्छा आता है वह पहले करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, परंतु उनके भागों को अलग नहीं कर रहा। यदि आपको पहला अच्छा आता है तो आपने कर दिया अवसद वाला, आपको दूसरा और तीसरा डाउटफुल लग रहा है, आपको 7वां प्रश्न अच्छा आता है
और 7वें की कोई भाग नहीं है तो आप पहले 7वां कर लो, फिर 9वां अच्छा तो 9वां कर लो, फिर उसके बाद में आप दूसरा करने की इच्छा रखते हो तो दूसरा कर लो। परंतु दूसरे के जितने भाग हैं वो एक साथ होने चाहिए, उन भागों को अलग नहीं करना है, वो ध्यान विशेष आपको ध्यान रखना है ये चीज। अब आपने यहाँ पर लिख दिया, मान लीजिए जब आपने इसे प्रदर्शित कर दिया कि अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित हार्मोन है, पूरा प्रश्न पेपर में दे रखा आपने लिख दिया, और लिखने के बाद में इसका जो उत्तर है उसको आप अंडरलाइन करके ब्लैक पेन से लिखो, जिसे मैंने लिख दिया इंसुलिन। तो अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित हार्मोन इंसुलिन है। अब यहाँ पर मैंने जो लिखा है, यदि आप उत्तर को अंडरलाइन करके ब्लू पेन से लिखो तो भी अच्छी बात है, आप अंडरलाइन करके ब्लैक पेन से लिखोगे तो और अच्छी बात है। आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हम उसको उत्तर को रिक्त स्थान वाले को प्रदर्शित करते समय यदि रिक्त स्थान के अंदर जो प्रश्न लिख रखा है उस प्रश्न को भी लिखें और साथ साथ में खाली स्थान में उत्तर लिखें, परंतु उत्तर के नीचे अंडरलाइन होना जरूरी है, क्योंकि आप यदि सीधा सीधा लिखोगे अंडरलाइन नहीं करोगे तो हो सकता है कि आपका मेन आंसर जो था वो उतना अच्छे तरीके से प्रदर्शित नहीं हो पाए। हमें थोड़ा सा ये भी ध्यान में रखना है। अब आगे हम इसके अंदर और क्या देख सकते हैं, एक बार आप थोड़ा सा ये जो हमने बताया है उसको भी स्क्रीनशॉट के रूप में देख लीजिए। अब हम देखें कि बड़े प्रश्न जो है उसका आंसर हम किस रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं। एक बात और ध्यान रखना कि विज्ञान जैसे विषय के अंदर या सामाजिक जैसे विषयों में एक प्रश्न के अंदर 2 या 3 खंड होते हैं, अर्थात हम देखें कि जिस प्रकार से हमने ये जो अवसद वाला है, रिक्त स्थान वाला होता है, छोटे छोटे अति लघुत्तरात्मक जो होते हैं जिसको हम भाग खंड अ कहते हैं, तो आपको पहला जो खंड होगा तो काम शुरू करने से पहले आपको लिख देना है खंड अ या खंड क, जो भी दे रखा है उस खंड को लिख करके उसके बाद में अवसद वाला आपको प्रश्न करने। एक प्रश्न के 5 भाग हैं या 7 भाग हैं तो उन सभी को साथ करना है, उनको अलग अलग नहीं करना है। इसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, यदि बड़े प्रश्न के अंदर मान लीजिए खंड ब के अंदर या खंड स के अंदर एक प्रश्न दे रखा है, एक एग्जांपल के लिए देख ले कि मानव में लिंग निर्धारण के रेखा चित्र को प्रदर्शित कीजिए, या मानव में लिंग निर्धारण को रेखा चित्र सहित समझाइए, और उसके अंदर आपको पीछे दे रखा है 1+1, अर्थात यह 2 नंबर का प्रश्न है जिसमें 1 नंबर का तो रेखा चित्र हो गया और 1 नंबर का उसको जो व्याख्या हो गई। तो हम क्या करें, तो सिंपल सी बात है, आप देखिए हम आसानी से इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। मान लीजिए प्रश्न संख्या 90 पे, तो आपको कर देना है प्रश्न संख्या 9। स्पष्ट प्रश्न संख्या प्रदर्शित होनी चाहिए। बहुत सी बार हम क्या करते हैं कि अपने प्रश्नों को सही तरीके से प्रदर्शित नहीं कर पाते, यह हमारी भूल, ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें स्पष्ट रूप से उसको इंगित करना है। उसके बाद में मैंने लिख दिया उसका उत्तर। अब हमारे प्रश्न के यहाँ पर कितने भाग है, 2 है, तो आपको सबसे पहले प्रदर्शित करना उसका रेखा चित्र कर रहे हैं तो रेखा चित्र ऐसा लिख देना और लिख करके आपको उसका रेखा चित्र बना देना। जो भी उसका रेखा चित्र आप सभी जानते ही हैं, x x है और x y है, ये लिंग निर्धारण वाला है, चेकर बोर्ड जिसे हम कहते हैं, इस प्रकार से ही। तो हमें उस रेखा चित्र को स्पष्ट लिखना है। यहाँ पे ये माला है तो माला, नर है तो नर, जो भी इसके अंदर जो बनेगा उस सभी की व्याख्या हम सही तरीके से इसको रेखा चित्र के द्वारा प्रदर्शित कर देंगे। हमारा रेखा चित्र भी सुस्पष्ट होना चाहिए। तो ये हमारा 1 नंबर तैयार हो गया। उसके बाद में उसकी व्याख्या है, तो रेखा चित्र के बाद में हमने लिख दी उसकी व्याख्या। अब आपको जो आपने चित्र में प्रदर्शित कर दिया है कि x क्या है, xy क्या है, इसके अंदर जब संकरण या क्रॉस करवाते हैं तो क्या बनता है, कितने अनुपात में बनता है, उसकी 2 या 3 लाइन की जो व्याख्या होगी वो आपको प्रदर्शित कर देनी है। यदि आपने रेखा चित्र प्रदर्शित कर दिया, आपने व्याख्या प्रदर्शित कर दी, तो आपका यहाँ पर 1 में से 1 नंबर और यहाँ पर भी 1 में से 1 नंबर, अर्थात एग्जामिनर आपकी कॉपी देखकर के पहले इंप्रेस हो जाएगा कि इस व्यक्ति का कार्य सटीक और सुस्पष्ट है। तो आपके यहाँ पर 1+1 = 2, आपके जो 2 नंबर होंगे वह प्रदर्शित हो जाएंगे, 2 में से 2 प्राप्त हो जाएंगे। यदि आपको जो पूछा है उसका सही उत्तर नहीं देंगे, या आपको इसके अंदर कोई भी प्रश्न, उसके 3 भाग है कि आपको चित्र बनाना है और नामांकित चित्र के साथ में आपको उसकी व्याख्या भी करनी है, उसके बारे में लाभ भी बताना, ऐसा कुछ आ जाए, एक प्रश्न के 3 भाग है तो आपने 3 में से 2 उत्तर दे दिया और 1 नहीं दिया, तो उसका अंक आपको नहीं मिलेगा, वह अंक आपका कट जाएगा, भले आपको आता है। आपको अपनी कॉपी के अंदर हर चीज को ऐसे प्रदर्शित करना है कि मान लीजिए कि एग्जामिनर कॉपी चेक करे
तो कॉपी चेक करते हुए आपकी कॉपी देख के वह खुद ही आश्चर्यचकित हो जाए। यदि उसको लगे कि आपकी कॉपी का काम एकदम सुंदर, सुस्पष्ट और सटीक है, तो आपको कोई दिक्कत न होगी। साथ साथ में हमें कुछ चीजें ये भी ध्यान रखनी चाहिए कि जो बड़े बड़े प्रश्न होते हैं पीछे वाले, जो खंड स के अंदर निबंधात्मक प्रश्न कह सकते हैं, दीर्घ उत्तर, तो दो प्रश्नों के बीच में मान लीजिए आपने पहले प्रश्न का उत्तर लिख दिया और उसके बाद में दूसरे प्रश्न का उत्तर लिख दिया, तो दोनों के बीच में यदि एक एक लाइन छोड़ी तो वहां पर आप पटरी से लास्ट में समय बचे तो वहां पर बीच में लाइन भी खींच देंगे। दो प्रश्नों के बीच में पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न कर रखा है, दोनों का उत्तर आपने लिख दिया, उसके बाद में बीच में एक दो लाइन छोड़नी है हमें और वहां पर आपको पटरी से लाइन खींच देनी ताकि आपका काम और सुंदर लिखे। अपने काम को सुंदर बनाने के लिए मेन पॉइंट जो होते हैं, मेन हेडिंग जो होती है, उनको आप ब्लैक पेन से लिख सकते हो, पूरा ब्लैक पेन से नहीं लिखना है। जैसे यहाँ पर रेखा चित्र लिखा है तो रेखा चित्र को आप ब्लैक पेन से लिख लो, व्याख्या लिखा है उसको ब्लैक पेन से लिख लो। यदि आप ब्लैक पेन नहीं लेके गए हो या आपके पास नहीं हो, आप ब्लू यूज कर रहे हो तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप ब्लू पेन से भी लिख सकते हो तो ब्लैक से भी लिख सकते हो, परंतु स्पष्ट होना चाहिए, सुंदर अक्षरों में होना चाहिए। साथ साथ में जब आपका कार्य समाप्त होता है, आपको लग रहा है कि मैंने अपने सभी प्रश्न पेपर जितने दे रखे पेपर के अंदर, उन सभी प्रश्नों का सही तरीके से आंसर दे दिया है और हमारा कार्य संपन्न हो चुका है, तो उसके बाद में लास्ट में आपको या तो दी एंड लिखना है या फिर आप चाहो तो सबसे बढ़िया हिंदी के अंदर, आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो तो आप समाप्त भी लिख सकते हो। समाप्त लिखने के साथ में आपको अपने रोल नंबर लिखने की आवश्यकता नहीं है। रोल नंबर सिर्फ कॉपी में एक बार ही प्रदर्शित होते हैं अंकों में, वो फ्रंट पेज पे जो मैंने आपको बताया था, उसके बाद में इन वर्ड और फिर शब्दों में, उसके बाद आपको कहीं लिखने की आवश्यकता नहीं है, वो तो खुद ही समझ जाएंगे। तो उसके बाद में आपको क्या लिखना है, बोलो समाप्त। समाप्त लिख दिया, उसके बाद में जितने भी पेज शेष बचे, उन शेष पेज पे आपको क्या करना है, जो कॉपी होगी उसमें ऊपर से लगा करके नीचे तक एक सीधी लाइन आपको खींच लेनी। ध्यान रहे, मान लीजिए आपकी कॉपी का पेज ये है, तो आपने कॉपी के पेज में इस प्रकार से लाइन खींच दी तो इतना सफिशिएंट है। बहुत सी बार आप यदि मन में ये सोचे कि यहाँ पे एक लाइन और खींच दे, यहाँ पर एक लाइन और खींच दे, यहाँ पर एक, तो हम ये दीपावली और होली की रंगोली बनाने तो आए नहीं। अपना काम है सिर्फ कॉपी के अंदर जो शेष बचे हुए जितने भी कागज होते समाप्त लिखने के बाद उन कागजों पे हमें क्या करना है, कॉपी के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक तिरछी लाइन खींच देनी है और इस प्रकार से जितने भी पेज पीछे बचे हुए खाली, समाप्त लिखने के बाद जितने भी पेज खाली बचे हुए, उन सभी पेजों पे रफ कागज तक जितने भी है पेज, सभी कागजों को लेना है, एक पेज हमें छोड़ना नहीं है। लास्ट तक आप सभी पे इस प्रकार से लाइनें खींच दें और अपना काम व्यवस्थित करें। आप सभी को मेरी तरफ से जितने भी एग्जाम बचे उन सबकी हार्दिक शुभकामनाएं। प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक बच्चों को शेयर करें ताकि सभी बच्चों तक किस प्रकार से हम बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एग्जाम के अंदर टॉपर बने उसकी जानकारी प्राप्त हो सके। धन्यवाद।